हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग पर माउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, तो साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, थोड़ी सी पॉइंटेड होती है फिंगर्स। थिकनेस यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, जो दर्शा रही है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। और साथ ही साथ अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, जो दर्शाती है एक हार्डवर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को। ऐसे व्यक्ति काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर को देखें तो यहाँ पर हमें इनकी इंडेक्स फिंगर और इनकी सूर्य फिंगर दोनों की लंबाई लगभग एक समान नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं दोनों की लेंथ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन दोनों फिंगर्स का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी रहेंगी। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव क्वालिटीज़ भी रहती हैं। इन लोगों की यह वाली बृहस्पति फिंगर स्ट्रांग होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, काफ़ी अच्छी स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके भीतर रहती हैं और काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। उसी के साथ साथ जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे नेटिव क्रिएटिव टाइप के होते हैं, स्ट्रांग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहती हैं और ऐसे व्यक्ति का अच्छा सोशल सर्कल भी बन जाता है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते। जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन से जुड़े मामलों में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस होने की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि रह सकती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छी लंबाई में मरकरी फिंगर नज़र आ रही है। यहाँ तक इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक यह फिंगर पहुँचती हुई, जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसे व्यक्ति अगर किसी तरह का साइड बिजनेस जॉब के साथ साथ करना चाहें तो उसमें भी इनको लाभ हो सकता है। मरकरी फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, कैलकुलेशंस और बिजनेस एक्यूमेन देता है। तो यहाँ पर इनकी मरकरी फिंगर भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी मरकरी फिंगर और इनकी सूर्य फिंगर के बीच में काफ़ी अच्छा गैप इस एरिया में बनता हुआ नज़र आ रहा है। इन दोनों फिंगर्स के बीच में बनने वाला गैप नेटिव की इंडिपेंडेंट नेचर को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के प्रेशर में रहकर, किसी के दबाव में रहकर कोई भी काम करना इनके बस की बात नहीं होती। ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट रहना, अपनी मनमर्जी के मालिक बनना पसंद करते हैं, किसी के दबाव में नहीं रह सकते। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी ऐसे नेटिव का देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका गुरु पर्वत, इनका शनि और इनका सूर्य, तीनों को बहुत अच्छी स्पेस मिलती हुई। जबकि यह माउंट, अगर जिसको मरकरी माउंट कहते हैं, इसको आप देखोगे तो इसको स्पेस कम मिल पा रही है। थोड़ा सा लो सेट होता हुआ मरकरी माउंट, जिसकी वजह से नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई और हेजिटेशन वाली रह सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम मरकरी माउंट की फॉर्मेशन को देखें तो आप देखोगे यह जो एरिया है
आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ यानी कि उभरा हुआ नजर आएगा। इस माउंट का उभरा हुआ होना इसे काफ़ी अच्छा बल प्रदान करता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक रेखा नजर आ रही होगी जिसको हम मरकरी लाइन भी कहते हैं। मरकरी लाइन बेशक बहुत लंबी नहीं है, लेकिन इस तरह की मरकरी लाइन होने से भी नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स रहते हैं। और इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति की जो कैलकुलेशंस हैं वो भी काफ़ी स्टीक होती हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत को देखें तो आप यहाँ पर देखोगे सूर्य का एरिया आपको अंदर की तरफ धंसता हुआ नजर आएगा। दबा हुआ सूर्य पर्वत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। ऐसे नेटिव को यश मिलने में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, उसके बदले में कोई भी रिवार्ड नहीं मिल पाता, यश नहीं मिल पाता। दूसरों के लिए अच्छे काम करने के बावजूद भी इन्हें कोई फायदा नहीं होता। जो सूर्य पर्वत दब जाता है तो यहाँ पर व्यक्ति को अपने जीवन में यश की कमी का सामना करना पड़ता है। अगर हम इनके शनि पर्वत को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का एरिया यहाँ पर फ्लैट है। ना ही यह माउंट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, ना ही बहुत ज़्यादा दबा हुआ। लेकिन साथ साथ शनि रेखा अगर स्ट्रांग हो तो नेटिव को लाभ मिल पाता है। यहाँ पर शनि माउंट में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन शनि रेखा यहाँ पर कमज़ोर होती हुई, जिसकी वजह से काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का इनको अपने जीवन में सामना करना होगा। आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो इनकी भाग्य रेखा है, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। भाग्य रेखा यहाँ पर शुरुआत में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। यहाँ से रेखा शुरू होती हुई और यह रेखा इस एरिया तक बहुत ही अच्छे से आपको चलती हुई नज़र आएगी। उसके बाद इस रेखा में आपको इस तरह की फॉर्मेशंस नज़र आएंगी, जिसमें आपको जगह जगह पर कुछ गैप और ओवरलैपिंग्स दिखाई पड़ेंगे। इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना दर्शाता है कि नेटिव को जीवन में कई बार उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स काफ़ी अधिक रहते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके शनि पर्वत के ऊपर आपको यह रेखा नजर आएगी जो ओल्ड एज का एरिया है। यहाँ पर शनि रेखा का होना दर्शाता है कि नेटिव की ओल्ड एज कंफर्टेबल रहेगी, लेकिन यंग एज में इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर इनकी सारी डिजायर्स पूरी हो पाएंगी। जीवन में धन से संबंधित समस्याओं का सामना भी नेटिव को करना पड़ता है जब इस तरह के गैप्स और ओवरलैपिंग्स हमें शनि रेखा में नजर आए। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो बृहस्पति का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ नजर आ रहा है। यह माउंट अगर उभरा हुआ हो तो इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर इसके साथ साथ यह फिंगर भी अच्छी लंबाई में हो तो और भी बेहतर। इस माउंट का प्रोमिनेंट होना यह दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं और ख़ास तौर पर जिनके इस एरिया पर इस तरह की आड़ी रेखा नज़र आती है, इस तरह की रेखा को लाइन ऑफ सिंपैथी भी कहा जाता है। अगर यह रेखा और स्ट्रांग हो, कुछ लोगों के हाथ में आप देखोगे इस एरिया से एक रेखा शुरू होकर यहाँ तक पहुँचती हुई, अगर ऐसी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो इसको रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। अगर ऐसी रेखा हो तो व्यक्ति थोड़ा वैरागी हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है और फैमिली लाइफ से दूर हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर छोटी सी रेखा भी नजर आए तो भी यह व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाती है। जिनका बृहस्पति माउंट अच्छा होता है उन्हें जीवन में बच्चों का सुख मिलता है, पुत्र का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है। और इस माउंट का प्रोमिनेंट होना नेटिव को परोपकारी बनाता है। तो यहाँ पर यह माउंट काफ़ी अच्छा हमें नज़र आ रहा है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छा विष्णु चिन्ह बनाती हुई नज़र आ रही है। यह जो लाइन है इसको हम हार्ट की लाइन कहते हैं और इस रेखा से इस तरह की ब्रांच निकलकर जो वी का सिंबल बनता है इसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर ऐसा चिन्ह बन रहा हो ऐसे नेटिव काफ़ी अच्छी तरक्की जीवन में कर पाते हैं। लेकिन यह तरक्की तभी हो पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी से जीवन में काम करे, कोई भी बेईमानी का काम ना करे, तभी तरक्की की संभावनाएं बनती हैं। और इनकी हार्ट लाइन को अगर देखा जाए तो थोड़ी कर्व्ड हार्ट लाइन है, जिस वजह से इमोशनल नेचर रहेगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ी चेन्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का होना, ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतों का होना भी
इनकी लाइफ में स्वाभाविक है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छी माइंड की लाइन, लेकिन इस रेखा में भी कुछ स्ट्रेस लाइंस हमें नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ वीकनेस इस रेखा में होती हुई इन रेखाओं की वजह से, ऐसी बारीक स्ट्रेस लाइंस होने की वजह से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रहती है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। इस प्रॉब्लम की वजह चंद्र पर्वत के ऊपर बनने वाली रेखाएं भी रहती हैं। अगर चंद्र एरिया के ऊपर आपको इस तरह की लंबी आड़ी रेखाएं नजर आए तो यह भी नेटिव को एंग्जाइटी की दिक्कत देती हैं। और अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, तो आप देखेंगे इनकी जो लाइफ लाइन है काफ़ी अच्छी लंबाई में, लगभग हथेली के बिल्कुल नीचे तक पहुंचती हुई। एक लंबी लाइफ लाइन का होना लंबी एज को भी इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति की जो एज है वो लगभग 80 के आसपास रह सकती है। लेकिन इस रेखा में बारीक स्ट्रक्चर, चेन्ड स्ट्रक्चर बनना, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, इसकी वजह से ऑन एंड ऑफ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, माइनर इश्यूज रहने की संभावनाएं इस तरह के चेन्ड स्ट्रक्चर की वजह से पॉसिबल हैं। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, तो यह जो एरिया है यह वीनस का यानी शुक्र का एरिया कहलाता है। इस माउंट के ऊपर तिल का बनना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसा तिल बनने से नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ इस तरह का तिल होने से नेटिव को रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बारीक रेखाएं ऐसी जिनकी वजह से फैमिली से मिलने वाली वरिस से नेटिव को परेशानी होती है। लेकिन यह माउंट काफ़ी उभरा हुआ है। इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं भी देता है, हर तरह की लग्जरीज को भी ऐसा नेटिव अपने जीवन में पा लेता है। और अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो चंद्र पर्वत का एरिया ओवरऑल अच्छा है, लेकिन इस पर आड़ी रेखाएं होना, इस तरह की रेखाएं बारीक, इसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रह सकती है। अदरवाइज कोई भी मेजर इशू यहाँ पर इनके चंद्र एरिया से नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।